हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम इस वीडियो में पवन और हवा के बारे में जानेंगे। हम ये अध्ययन करेंगे कि पवन क्यों चलती है। तो सबसे पहले हम हवा के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि हवा बनती कैसे है। जो हवा है वह धूल कण, गैस और जलवाष्प का स्थिर संगठन है। यहाँ पे इस स्थिर शब्द पर ध्यान दीजिएगा। धूल, गैस और जलवाष्प के संगठन को जो स्थिर होता है उसको कहते हैं हवा। हवा में गति नहीं होती है और जब वही हवा गतिशील हो जाती है तो उसको कहते हैं पवन। यहाँ पे लिखे हैं गतिशील हवा पवन कहलाती है। यानी कि हवा में और पवन में बस गतिशीलता और स्थिरता का अंतर है। जो हवा होती है वह स्थिर होती है और जो पवन होती है वह गतिशील होती है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि पवन को मापने की इकाई क्या है। इस मापने में भी जल और स्थल पर अलग अलग इकाइयां हैं। स्थल पर हम पवन की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, जबकि जल पर हम पवन की गति को नॉटिकल माइल, जिसको कि समुद्री मील कहा जाता है, में मापते हैं। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। इसके बाद हम उन यंत्रों का नाम जानेंगे जिनके द्वारा पवन की दिशा और पवन की गति मापी जाती है। तो पवन की दिशा मापने वाले यंत्र को हिंदी में वात दिग्दर्शक कहते हैं और अंग्रेजी में वाइंड वेन कहते हैं। पवन की गति को मापने वाले यंत्र को हिंदी में पवन वेग मापी कहते हैं और इंग्लिश में एनीमोमीटर कहते हैं। अब हम पवन के चलने का जो कारण है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ट के बारे में जानकारी कर लेते हैं। यहाँ पे जो खड़ी रेखाएं हैं यह आइसोबार को प्रदर्शित कर रही हैं। हिंदी में समदाब रेखाएं कहते हैं। समदाब रेखाओं के बारे में आप जानते हैं, ये ऐसी रेखाएं हैं जो समान दाब के स्थानों को प्रदर्शित करती हैं। ये जो पड़ी रेखा है एरो, यह प्रदर्शित कर रही है कि पवन बाएं से दाएं की तरफ चल रही है। यहाँ पे हर समदाब रेखा के नीचे आंकड़े दिए हुए हैं मिलीबार में। ये आंकड़े क्रमशः बाएं से दाएं की तरफ घटते जा रहे हैं। यहाँ पे LT लिखा हुआ है, इसका मतलब है लो टेम्परेचर, निम्न ताप, और यहाँ पे HT लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर, इसका अर्थ है उच्च ताप। यहाँ पे लो टेम्परेचर होने के कारण हवा ठंडी हो जाएगी और जब हवा ठंडी होती है तो वह नीचे उतरती है और उस स्थान पर उच्च वायु दाब का निर्माण हो जाता है। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान, वहाँ की हवा गर्म हो जाती है और जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है और इस प्रकार उस स्थान पर निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और इसी के कारण उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ पवन चलती है। तो ये तो रहा पवन के चलने का कारण। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कुछ लोग कि पवन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ चलती है, लेकिन ये उत्तर गलत होगा। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर जिम्मेदार हैं उच्च दाब और निम्न दाब के निर्माण के लिए, ये सत्य है। लेकिन जो पवन चलती है उसका कारण आप उच्च दाब और निम्न दाब को बताएंगे।
इसके बाद आप देख रहे होंगे कि समदाब रेखाएं कुछ तो दूर दूर हैं, लेकिन कुछ समदाब रेखाएं पास में हैं। तो ये जो समदाब रेखाओं के बीच की दूरी है, यह प्रेशर ग्रेडियंट को प्रदर्शित कर रही है। प्रेशर ग्रेडियंट को प्रदर्शित कर रही है। प्रेशर ग्रेडियंट को हिंदी में दाब प्रवणता या ढाल कहते हैं। दाब प्रवणता या दाब ढाल। दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, पवन उतनी ही तेज गति से चलती है, और दाब प्रवणता जितनी कम होती है, हवा उतनी ही धीमी गति से चलती है। एक बात और जान लीजिए, दो निकटवर्ती समदाब रेखाओं के बीच दूरी जितनी ही अधिक होगी, दाब प्रवणता उतनी ही कम होगी। और जिन समदाब रेखाओं के बीच दूरी जितनी ही कम होगी, उनके बीच दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट या दाब ढाल उतना ही अधिक होगा और पवन उतना ही तेज चलेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन दो समदाब रेखाओं के बीच की दूरी अधिक है। तो जब दूरी अधिक होगी तो दाब प्रवणता कम होगी। तो इन दो रेखाओं के बीच में वायु धीमी गति से चलेगी। यहाँ भी धीमी गति से चलेगी, यहाँ भी धीमी गति से चलेगी। लेकिन इन दो समदाब रेखाओं को आप देखिए, इनके बीच की दूरी कम है, तो यहाँ पे दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होगा। और जब प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होगा तो यहाँ पे इस क्षेत्र में पवन तेज गति से चलेगी। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि हम दाब प्रवणता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो दाब प्रवणता का अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर प्रतिदिन ऊर्जा के संसाधन घटते जा रहे हैं, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह पवन ऊर्जा के स्रोतों का विकल्प ढूंढ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। विभिन्न देशों में, हमारे देश में भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, और पवन ऊर्जा को बनाने के लिए एयरो जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। और आप ही सोचिए कि अगर इन स्थानों के बीच एयरो जनरेटर लगाना हो पवन ऊर्जा के निर्माण के लिए, तो आप उसको कहाँ लगाएंगे? उसको हम इन दो समदाब रेखाओं के बीच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ समदाब रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह कम है। यहाँ पे दाब प्रवणता बहुत ही अधिक है। यहाँ पे पवन बहुत ही तेज़ी से चलेगी, और जब पवन तेज़ी से चलेगी तो यहाँ पे जो एयरो जनरेटर है उसको लगाया जाएगा, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। और ये पवन ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा का विकल्प है जिसमें सिर्फ एक बार पैसे खर्च करने होते हैं मशीनों को, उपकरणों को लगाने में, और उसके बाद इससे बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये था हमारा पवन, हवा, उनको मापने वाले इकाई, मापने वाले यंत्र, और पवन के चलने का कारण के बारे में वीडियो। इस वीडियो में हमने ये जाना कि हवा और पवन में क्या अंतर है, पवन को स्थल पर किस इकाई में मापते हैं और जल पर किस इकाई में मापते हैं। हमने ये भी जाना कि पवन की दिशा किस यंत्र से मापते हैं और पवन की गति को किस यंत्र से मापते हैं। इसके बाद हमने पवन के चलने का कारण का अध्ययन किया।
जिसमें हमने ये देखा कि पवन के चलने का कारण उच्च दाब और निम्न दाब है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।